जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड से जूनियर क्लर्क के लिए एक वैकेंसी निकल के आया है। बात करूंगा इसका नोटिफिकेशन से लेकर फॉर्म फिलअप की फुल डिटेल्स में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो पहले आपको इस वीडियो में मैं आपका नोटिफिकेशन के बारे में बताऊंगा, उसके बाद इसका फॉर्म फिलअप प्रोसीड्योर के बारे में। तो दोस्तों, इसमें आपको टोटल 22 सीट है। यूआर के लिए 11, एससी के लिए 3, एसटी के लिए 1 और ओबीसी के लिए 5 सीट रिजर्व है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 2 सीट। यहाँ पर आपको टोटल 22 वैकेंसी है। इसमें फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको मिनिमम 12 पास चाहिए और कंप्यूटर में 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में अगर आप टाइप कर सकते हो तो ये फॉर्म फिलअप आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये फॉर्म मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट और अनरिजर्व कैंडिडेट, जनरल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर आपको 500 रुपीज पे करना पड़ेगा। एससी एसटी, फिजिकल हैंडीकैप, एक सर्विसमैन और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर बिल्कुल फ्री रखा गया है। इसका स्टार्टिंग डेट है 16 दिसंबर से और इसका लास्ट डेट है 13 जनवरी 2023। इससे पहले आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा और इसके लिए आपको सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, उसके बाद अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाएगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप फॉर्म फिलअप गुरुजी पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल कर दीजिए, ऐसे हर तरह की जॉब की नोटिफिकेशन के अपडेट आपको मिल सके। आप हमारे टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, चलती है फॉर्म फिलअप प्रोसीजर की ओर। तो फॉर्म फिलअप करने के लिए पहले आपको आना पड़ेगा दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे, नहीं तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो उस लिंक पे आने के बाद आपको इस व्यू पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप व्यू पे क्लिक करोगे आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो व्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आ जाएगा, आप चाहे तो पढ़ सकते हो, नहीं तो आपको इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाने के बाद यहाँ पर आपको इस बॉक्स पे क्लिक करना होगा। उस बॉक्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे यहाँ पर आपके सामने पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट है तो आपको यस करके यहाँ पर आपको चूज फाइल पे क्लिक करके आपका जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है यहाँ पर आपको अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट नहीं तो यहाँ पर आपको नो करना है। अगर आप एक सर्विसमैन कैंडिडेट है तो यहाँ पर आपको यस करके आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है यहाँ पर आपको चूज फाइल पे क्लिक करके अपलोड करना होगा। अगर आप एक सर्विसमैन कैंडिडेट नहीं तो यहाँ पर आपको सीधा नो करना है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप डिसेबिलिटी कैंडिडेट है तो ही आपको ये करना है, अगर आप डिसेबिलिटी कैंडिडेट नहीं तो यहाँ पर आपको सीधा नो करना है। उसके बाद यहाँ पर आप डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयड है तो आपको यस करना होगा, अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट नहीं तो यहाँ पर आपको नो करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम पर यहाँ पर आपका जो फर्स्ट नेम है यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपका कोई मिडिल नेम है तो आपको इस मिडिल नेम पर डालना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जो टाइटल है यहाँ पर आपको लास्ट नेम पर डालना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जो नेशनलिटी है यहाँ पर आपको चूज करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो कैटेगरी है जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस यहाँ पर आपके हिसाब से चूज करना है। उसके बाद जहाँ कास्ट सर्टिफिकेट चूज करेंगे उसके हिसाब से यहाँ पर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ध्यान रखना इसका साइज 2 MB से नीचे होना चाहिए और ये जेपीजी, जेपीजी, पीएनजी और जीआईएफ और पीडीएफ फॉर्मेट में अलाउ है। उसके बाद यहाँ पर आपका सेक्स चूज करना है, मेल, फीमेल, अदर्स। उसके बाद यहाँ पर आपका पिताजी का नेम देना होगा। अगर आपका शादी हो गया है, आप फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करो तो यहाँ पर आपका हस्बैंड का नेम देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको वैलिड कॉन्टैक्ट नंबर देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका कैंडिडेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ पे यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ चूज करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है यहाँ पर आपको अपलोड करना है। ध्यान रखना इसका साइज 2 MB से नीचे होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपका एक वैलिड ईमेल आईडी देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका करस्पॉन्डेंट एड्रेस देना होगा, यानी आपका जो प्रेजेंट का एड्रेस है यहाँ पर आपको फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो सिटी है यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जो स्टेट है यहाँ पर आपको चूज करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो पिन कोड है यहाँ पर आपको देना है। उसके बाद यहाँ पर आपका करस्पॉन्डेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो आपको इस बॉक्स पे क्लिक करना है, अगर अलग है तो आपके हिसाब से एड्रेस, सिटी, स्टेट और पिन कोड चूज करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करके आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना होगा। यहाँ पर सिर्फ 10+2 कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हो, तो अगर आप हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना चाहते हो तो भी आप दे सकते हो। यहाँ पर पहले आपका 10 क्लास ऑनवर्ड से स्टार्ट करना पड़ेगा। पहले यहाँ पर आपका जो आपका मैट्रिकुलेशन का एजुकेशन क्वालिफिकेशन है यहाँ पर आपको पहले देना होगा। उसके बाद नेम ऑफ इंस्टीट्यूट यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट था यहाँ पर आपको देना है। उसके बाद यहाँ पर आप कौन सी बोर्ड से पास कर चुके हो यहाँ पर आपको देना होगा।
आपका ईयर ऑफ पासिंग मंथ यहाँ पर आपको देना होगा, जो नंबर डिजिट होता है 1 से 12 ऐसे हिसाब से आपको देना है। उसके बाद यहाँ पर आपका पासिंग ईयर आपको देना होगा। उसके बाद आपने कितना में एग्जाम दिया था यहाँ पर आपको देना है। उसके बाद यहाँ पर आपका टोटल मार्क्स कितना में आपने गेन किया यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जो परसेंटेज था यहाँ पर आपको देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको चूज फाइल पे क्लिक करके आपका सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। उसके बाद 10 का अगर ऐड हो गया तो ऐड मोड पे क्लिक करके आपको 12 का यहाँ पर आपको देना है। उसके बाद नेम ऑफ इंस्टीट्यूट पे आप कौन सी स्कूल से पास कर चुके हो यहाँ पर आपको देना है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट था यहाँ पर आपको देना है। उसके बाद यहाँ पर आप कौन सी बोर्ड से पास कर चुके हो यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको पासिंग मंथ देना होगा, आप कौन से मंथ में पास कर चुके हो यहाँ पर आपको पासिंग ऑफ ईयर आपको देना है। टोटल मार्क्स कितना में एग्जाम हुआ था यहाँ पर आपको देना होगा, आपने कितना पाया है यहाँ पर आपको देना है। उसके बाद यहाँ पर आपका परसेंटेज कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको देना है। उसके बाद अपलोड सर्टिफिकेट पे क्लिक करके आपका पासिंग सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको चूज करना है। यहाँ पर आप ऐड मोड पे क्लिक करके आपका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप यहाँ पर आपके हिसाब से देना। उसके बाद यहाँ पर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर पोस्ट हेल्ड आपने कौन सी पोस्ट में काम कर चुके हो। नेम ऑफ एम्प्लॉयर यहाँ पर आपको देना होगा, नेचर ऑफ एम्प्लॉयर आपको देना होगा, कब से कब तक आपने काम किया यहाँ पर आपको देना होगा। टोटल ईयर आपको कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको देना होगा। पे स्केल यहाँ पर आपको देना है, आपका जो सैलरी था यहाँ पर देना। उसके बाद यहाँ पर आपका टोटल यहाँ पर आपका अपलोड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चूज फाइल पे क्लिक करके आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका अपलोड फोटो देना होगा और सिग्नेचर देना होगा, जिसका साइज आपको 50 KB के अंदर होना चाहिए और ये आपको जेपीजी और पीएनजी फाइल में आपको देना है। तो फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद यहाँ पर आप चाहे तो डिक्लेरेशन फॉर्म भर सकते हो, नहीं तो आई एग्री पे क्लिक करके यहाँ पर आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट इस बॉक्स पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको इसको कट के यहाँ पर आपका नीचे जो कैप्चर कोड शो रहा है, कैप्चर कोड पे फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपको सबमिट पे क्लिक करना है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और अगर आप जनरल और ओबीसी कैंडिडेट है तो यहाँ पर आपको पहले 500 रुपीज पे करना पड़ेगा, उसके बाद ही यहाँ पर आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें और किसी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।